जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों फिर से मैं लेकर के आया हूं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों मंडी निरीक्षक एग्जाम के लिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। लगभग 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से आप फंसने की गारंटी है दोस्तों। तो यहाँ पास आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न जो है पार्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का तीसरा नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य 2 पार्ट को नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सजो करके रखा, आप उसको देख लीजिए, चेकआउट लीजिए और इसका अगला पार्ट जो है आता रहेगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले 2 वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान का कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी दोस्तों हम 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 201 नंबर का क्वेश्चन। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है? घेंघा रोग है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, है ना। और जो है सामान्य तौर पर यह गले में होने वाला रोग है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय जो हमारा अंग है वहाँ से इंसुलिन जो है स्त्रावित होता है। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल जो खेल है उससे संबंधित है। इसमें मिलने वाला जो कप है वो है डूरंट कप के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है, जो महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसके लिए हीराकुंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन में जो प्रयुक्त होने वाला जो मुद्रा है वो है युआन है। तो मुद्रा से रिलेटेड दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है कि जैसे ईरान है, इराक हो गया, इनमें कौन सी प्रकार की मुद्रा चलता है? सामान्य तौर पर जो है अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर, तो सबको पता होगा। रेड क्रॉस की संस्थापक कौन है? तो भाई हेनरी डुनॉट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक है। रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी दोस्तों कब मनाया जाता है? कितने दिसंबर को मनाया जाता है? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सामान्य तौर पर दोस्तों 1 दिसंबर संभवतः है, कंफर्म होने पर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। विटामिन के की कमी से अर्थात ये भी होता है एनीमिया अलग से। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है उसमें कि ब्लड के जो सर्कुलेशन में जो ब्लड होते हैं ना उसमें हीमोग्लोबिन आयरन होता है, उसको क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिस वजह से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसके कंप्लीट करने के लिए आयरन की टेबलेट जो है प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टरों की ओर से, उनका सजेशन से इनको दिया जाता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला जो है दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किनके बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार जो है निर्माण शुरू करवाए थे और इल्तुतमिश के द्वारा जो है दोस्तों वो जो है कंप्लीट हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य कौटिल्य है, जो कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। तो इन डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर पता होगा। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस जो है दोस्तों उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दक्षेस का जो है दोस्तों कितने देश सदस्य हैं? तो इनके जो है टोटल 8 जो है सदस्य देश इसमें शामिल है। कौन कौन से है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो 8 जो है ना दक्षेस में, तो वह है दोस्तों भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं ना वो सभी इसमें जो है शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है? कहाँ होता है? कौन सा देश में होता है? तो अभ्रक अर्थात माइका का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है भारत में होता है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने जो है जीटी रोड जिसको कहते हैं शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। सामान्य तौर पर इन्होंने 4 जो है रोड बनवाए थे जिनको इन्होंने जीटी नाम रोड दिया गया। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है उसमें उपस्थित नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक जो है रोग होता है, जो कि सामान्य तौर पर पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है उनकी कमी से। अब बात कर लेते हैं किस विटामिन की कमी से खून का
थक्का जो है नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कार्बिक जो है दोस्तों, स्कर्बी नामक रोग होता है। और इसका विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको क्या कहा जाता है? स्कार्बिक अम्ल कहा जाता है या फिर स्कार्बिक एसिड कहा जाता है। उसी तरीके से विटामिन ए का जो होता है ना दोस्तों, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम भी बोलते हैं तो उसका होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो ए और ई जो है वसा में घुलनशील है। सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि वसा कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ए बी सी डी ई के, है ना, तो ये सब नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि वसा के जो जो विटामिन के जो प्रकार है ना वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है जल में घुली है और दूसरा है दोस्तों वसा में घुली। वसा मतलब तेल में घुली, क्योंकि हमारे बॉडी में जो वसा होता है वहाँ पास विटामिन का जो है दोस्तों घुलना रहता है। तो कौन कौन से जो है घुलते हैं? तो सामान्य तौर पर जो ए और ई होता है ना वो वसा में घुली होता है। और बचा क्या आपका बी सी डी और के, ये किस में? जल में घुलते हैं। ठीक है, तो जल में घुल जाते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार हैं, तो आप इसको याद रखिए। तो आप इसमें अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप सिर्फ एक ही को याद रखिए, दूसरे को भूल जाइए, तो सामान्य तौर पर आपको वो याद आ जाएगा। तो ए और ई जो है वसा में घुलनशील है और जो बचा वो किस में रहेगा? जल में घुलनशील रहेगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है? NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O के नाम से भी जाना जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और खाने वाला जो सोडा आता है उसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बाई शब्द मिल जाता है वो खाने वाला सोडा कहलाता है। ठीक है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और उसी तरीके से कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल मतलब ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है। प्रत्येक का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे विटामिन ए में क्या होता है दोस्तों, उसमें उसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है रात को दिखाई नहीं देता, उसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। बी का भी क्या होना चाहिए? जैसे उसमें क्या, बी का रासायनिक नाम अगर बोलें तो उसमें निकोटिनिक अम्ल होता है। ठीक है, तो विटामिन सी में क्या होता है? स्कार्बिक एसिड। विटामिन डी में क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। नेत्रदान में किस क्षेत्र का जो है, नेत्र में किस भाग का जो है दान किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो दान किया जाता है वो कॉर्निया का दान किया जाता है। पूरे आँख का निकाल के नहीं देता है कि ये लो रख लो दान कर लो। तो इसमें क्या होता है, जो आँख का जो पुतली वाला हिस्सा होता है ना, जिसके अंदर एक और भाग होता है कॉर्निया, तो उसी कॉर्निया को जो है जो डोनेट किया जाता है। ठीक है, किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? तो भाई विटामिन B12 जो होता है ना उसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जिनके पास ऊर्जा होती है उसको पावर हाउस ही बोलेंगे ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अच्छा भाई ये बताइए कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न इसमें से भी पूछा जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, अगर आपको पता ही होगा तो मैं चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, अगर आपने हड्डी देखा होगा तो हड्डी में से क्या होता है, अंदर में अगर आप टूटे हुए हड्डी को देखे होंगे तो बीच में छोटे छोटे रंध्र आपको देखने को मिलेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समय जो है दोस्तों राधा कृष्णन CV रमन है ना, तो इन्होंने क्या किया था, प्रकाश की क्वांटम प्रभाव को विकसित किया था। इन्हीं ने बताया था कि समुद्र का जो रंग है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इन्हीं के प्रभाव पर, इन्हीं की खोज के लिए इन्हें 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनकी जो खोज किया था ना इन्होंने, तो ये उन्होंने 1928 में इन्होंने खोज किया था। और 28 फरवरी चूँकि इनका डेट ऑफ बर्थ है इसलिए इस दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, CV रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर की परावैंगनी मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो उसको रोम कहा जाता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी उसको कहा जाता है परमानेंट मेमोरी को। और जो टेम्पररी होता है उसको रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, किस अधिवेशन में अंग्रेज उग्रवादी एवं
जो है उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों ये जो हुए थे वो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जो है उदारवादी एवं उग्रवादी दो दलों में ये विभक्त हो गए थे। सामान्य तौर पर उग्रवादी एवं उदारवादी को नरम दल एवं गरम दल के रूप में जाना जाता है। और जब ऐसी स्थिति आ गई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उस समय आगे चलते हुए एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन चलाया गया था, जिसमें लोकमान्य तिलक भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। बाद में जो है जो उदारवादी है और उग्रवादी है, ये दोनों के दोनों लगभग 1914 ईस्वी में फिर से मिल गए। तो 1907 में ये क्या हुए, बने हुआ था अलग अलग, लेकिन 1914 में क्या हो गए, फिर से ये मिल गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तो महाराजा जो राजा राज प्रथम है ना चोल, उन्होंने क्या किया है, वृद्धेश्वर का तंजौर में जो वृद्धेश्वर मंदिर है उनका निर्माण किया गया है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ है? तो अमरकोट के दुर्ग में क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। और इनमें जो है अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच जो है इसमें युद्ध हुआ, मैच हुआ था, फाइनल मैच, जिसमें से अर्जेंटीना जो है हारा था और मतलब दूसरे स्थान पर आया था, प्रथम स्थान पर जर्मनी आया हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप जो है आयोजित होगा, मतलब हुआ कि कहाँ हुआ, तो वो रूस में हुआ। 2014 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में हुआ। 2015 का विश्व क्रिकेट कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो चूंकि ये डेटा पुराना है तो यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है दोस्तों पॉइंट है वो है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो यह है दोस्तों न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रयुक्त और संसदों की जो अध्यक्षता होती है कौन करता है? अर्थात संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मालवंकर जो है प्रथम अध्यक्ष हैं। तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो धारा 370 के तहत उनको विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन उनको अब हटा दिया गया है। कोई धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। इसको बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, व्यापा में भी और पीएससी में भी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है सर्वाधिक। ठीक है, और अभ्रक का पूछेंगे तो भारत है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। कौन? स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो वह है सिलवासा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वह है जूबा। तो नवनिर्मित जो राष्ट्र बना था दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी क्या है? जूबा है। वर्तमान में भी जूबा है, अभी भी है। योजना आयोग जिसको वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है, तो इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल जो है इनके लेखक हैं। होम पेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है होम पेन खेल। ठीक है, देश बंधु के नाम से जाने जाने वाले कौन है? तो है चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। बताने की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है? तो मतलब पहली फिल्म है, सबसे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि सबसे पहला जो है रंगीन फिल्म कौन सा है। ठीक है, तो चूंकि हरिश्चंद्र जो है मूक बाधित जो है फिल्म थी। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, जो कि कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि जांग की हड्डी में मतलब जांग में जो पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जस्त्रीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, उसी तरीके से यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को की ओर से, जिसको कहा जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कौन किया है? तो कुली कुतुब शाह जो है
उनके द्वारा हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण किया गया। आप जब भी देखे होंगे बीच बीच में इनको दिखाता ही रहता है, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर सीन होता है तब भी, ठीक है, बहुत सारे मूवी में दिखाता है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और पारित हुआ था? तो दोस्तों तो ये जो है 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जो है ये पारित हुआ था, ठीक है। श्वेत क्रांति का सबसे किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है मत्स्य पालन से रिलेटेड है, ठीक है। काली क्रांति किससे संबंधित है? उसी तरीके से पीली क्रांति किससे संबंधित है? दलहन से संबंधित है। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयर क्वीन जो है सबसे पुराना है जो अभी तक जो है चल रहा है। भारत का आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय जो है प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। उसके बाद जो है दोस्तों 1964 को भी जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस समय भी जो है दूसरा आपातकाल जो है लगा दिया गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो स्वतंत्र होने के पश्चात जो है पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, जिसको सामान्य तौर पर अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश को। भारत का पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था दोस्तों? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में जो है किया था। इस समय जो है गुप्त वंश जो है चल रहा था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो सेल्यूकस का जो राजदूत था वो कौन था? मेगास्थनीज था। क्योंकि बाद में जो है चंद्रगुप्त जो है दोस्तों सेल्यूकस की जो बेटी है उनसे विवाह कर लिया था और ये कि इनका क्या बन गया था? दामाद बन गया था। तो साथ ही साथ कुछ क्षण पश्चात उनकी स्थिति को जांचने के लिए मेगास्थनीज को जो है सेल्यूकस जो है भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। तो चूंकि बाद में वहाँ वो सेट हो गया, मतलब वहाँ वह स्थायी रूप से जम गया और वहाँ पास जो है रचनाएं करने लगा और वापिस वो कभी नहीं गया। इनकी मृत्यु भी जो है इन्हीं के रहते हुए हो गया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की है? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने 1905 में विटामिन की खोज की है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं मैंने भी बताया आपको, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह है आयरन, क्रोमियम और निकिल की जो है मिश्र धातु है, ठीक है। तो आयरन को सामान्य तौर पर Fe से दर्शाते हैं, क्रोमियम को Cr से दर्शाते हैं, निकिल को Ni से दर्शाते हैं। क्या ये है? ये एक प्रकार का क्या है? पीरियोडिक टेबल के शब्द संकेत है। कांसा किस मिश्र धातु से बना है? कॉपर और टिन से बना हुआ है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में का संबोधन कब किया था? मतलब उनका संबोधन कब हुआ था? 1893 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी के तहत दोस्तों हंटर आयोग की जो है स्थापना हुई थी इसी समस्या को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा सब पूछताछ के लिए। तो हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वो 21 जून का होता है, जब काफ़ी गर्मी का मौसम होता है भारत में, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 31 जून होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हुई थी और इनका जो लाठीचार्ज जो किया गया था वो सैंडर्स जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से उस समय ये कहा गया था कि जो है लाला लाजपत राय को जो है पसंद नहीं करते थे गांधी जी, और सैंडर्स के रूप में, इनडायरेक्टली रूप में मरवा दिया गया था लाला लाजपत राय को। उस समय जो है काफ़ी जो है जुलूस के दौरान जो है जुलूस का फ़ायदा लेकर के उनको जो है लाठीचार्ज किया गया था। और उन्हीं के दौरान जो है जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो एक एक कतरा बदला लेने की जो है भावनाओं के साथ उन्हें बहुत सारे कोटेशन उनके द्वारा कहा गया था। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो था वो है सिद्धार्थ है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन तंत्र क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। बॉल पेन का सिद्धांत जो है किसने दिया, किस पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव पर जो है ये करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों को खाते हैं? तो शहतूत को खाते हैं, ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं कि राजस्थान में खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक मात्रा में तांबा जो है निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर कर लिया है और लगातार जो है 300 क्वेश्चन कवर कर लिए। लगातार हम इस वीडियो के माध्यम से अब लगातार हम जो आपके वीडियो
आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है, अगर मैंने किसी चीज़ का गलत बता दिया तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।